दुनिया में कोई भी भोजन बनाए घर में, आजकल तो मैंने कल भी कहा था, आजकल तो भोजन बनाने की परंपरा ही थोड़ी अलग हो गई है। माताएं अब तो भोजन भी नहीं बनाती, मना यहाँ बैठने वाली तो बनाती हैं, बाकी अब तो भोजन ही नहीं बनाती। और मैंने कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, माताओं और काम भले ही आप करवा लो, भोजन अपने हाथ से बनाओ। अभी हमें इसी महीने, अभी समय 20 नवंबर को, 20 नवंबर के 30 के बीच में हमको विदेश जाना था। तो कोई कारण ऐसा रहा कि हम अभी नहीं जा सकते थे। लोग हमारे साथ तो अब तक गए तो ऐसा भगवान की कृपा रही कि बचे रहे। जब भी विदेश गए तो कुछ कुछ खा पी के काम चला लिया, लेकिन बड़े प्रेम से लोग वहां बताते हैं, बोले महाराज जी हम तो 1 महीने की रोटी एक बार ले आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। यानी कि भैया तू आदमी है कि टॉमी है? 1 महीना की रोटी एक बार, फिर बोले गरम कर करके खाते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व होना चाहिए। हाँ? भारत में रहते हैं, इस बात का गौरव होना चाहिए हमें। महाराज मैं कहना चाह रहा था, घर में भोजन कोई भी बनाए, आपकी सेविका भोजन बनाए, कोई आपने कुक रखा हो वो भोजन बनाए, आपकी कोई भोजन बनाए, आपकी पत्नी भोजन बनाए, आपकी भाभी भोजन बनाए, चाची भोजन, ताई बनाए, कोई बनाए, एक बात जीवन में याद रखना, कोई भी भोजन बनाए, पर माँ जो भोजन बनाती है ऐसा स्वाद किसी और में नहीं आ सकता। और अगर मेरी बात को आपको ऐसा लगे तो कभी इसका प्रैक्टिकल कर लो। आप घर में अपनी पत्नी से मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी अच्छा नहीं बनाती, कोई लड़ाई की बात नहीं है, अच्छा ही बनाती है। एक दिन और रहना है, कोई झगड़ा थोड़े करना है, कल तक सब ठीक रहे। पर जो दाल, जो सब्जी, जो चपाती आपने घर के और किसी भी माता के हाथ की खाई, वही सामान अपनी माँ से बनवाना, बूढ़ी माँ से, जिसके हाथ पांव भी अच्छे नहीं चले, बना दे मैया। महाराज जो स्वाद उसमें आएगा, मेरी व्यासपीठ कहती है आपको स्मरण आएगा, ऐसा स्वाद किसी और में आ ही नहीं सकता। हा? और आज श्री कृष्ण भोजन की थाली, देवकी ने कहा मेरा बेटा 11 वर्ष बाद मुझे मिला है, मैं उसके लिए अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी। और भोजन उसने अपने हाथ से देवकी मां ने बनाया, और भोजन बनाकर देवकी मां ने महाराज थाली में लेकर गई। भोजन देखकर कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। देवकी तो थाली छोड़ के भाग आई, वसुदेव जी से कहा मुझसे कोई गलती हो गई। कृष्ण थाली देख के रोता है। वसुदेव जी ने कृष्ण के मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव तेरा मित्र है कृष्ण, तू बात कर क्यों रोता है? महाराज उद्धव ने पूछा, तब कन्हैया ने कहा कि उद्धव मेरी देव की मां से कहना कि मेरी थाली में जितने पदार्थ रख के लाती है सब लाए, पर मेरी थाली में मक्खन रख के नहीं लाया करे, क्योंकि गऊ का मक्खन रख के जो लाती है, मक्खन की कटोरी में मुझे यशोदा की छवि दिखाई देती है। उद्धव ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कले रखो और कुंजन की
छोही मोहि ब्रज बिसरत ना। आज उद्धव को भगवान ने कहा, उद्धव मुझे बहुत याद आता है मेरा वृंदावन। और महाराज यहां जो उद्धव ने कहा, कृष्ण ने कहा वृंदावन याद आता है, उद्धव ने कहा लाला मैं गमार गोपियां बिना पढ़ी लिखी उन्हें याद करता है तू। उद्धव ने कहा, कृष्ण ने कहा उद्धव एक बार जा चला जा, और मेरे कन्हैया ने चिट्ठी लिखी है